गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 27 दिसंबर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की। सबसे पहले आर्टिकल में मेंशन है क्रिएट इन इंडिया कैंपेन के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक्सेट्रा से रिलेटेड है। तो पहले ब्रीफ बैकग्राउंड जानते हैं क्रिएट इन इंडिया कैंपेन के बारे में। 2022-23 में यूनियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में अनाउंस किया था कि वो एवीजीसी सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप करेंगे। एवीजीसी का फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर। सो एक सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप करने की अनाउंस किया गया था बजट में। ये जो टास्क फोर्स था उसका जो ऑब्जेक्टिव था टू बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटी सो दैट जो इंडियन मार्केट की डिमांड है और जो एक ग्लोबल डिमांड है उसको केटर कर सके। सो ये जो एवीजीसी टास्क फोर्स था इट वाज हेडेड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। उसने हाल में ही अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और उसकी कुछ मेजर रिकमेंडेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी क्रिएट इन इंडिया कैंपेन के बारे में। ये जो कैंपेन है ये एक्सक्लूसिव फोकस करेगा कंटेंट क्रिएशन इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर वर्ल्ड। दूसरा जो मेजर रिकमेंडेशन था इट वाज टू क्रिएट अ नेशनल एवीजीसी एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन जिसका फोकस होगा टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड प्रमोशन एंड द ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। जो थर्ड रिकमेंडेशन थी वो थी टू क्रिएट एंड टू एस्टैब्लिश कंट्रीज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दैट वुड ऑफर डिग्री कोर्स। सो जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात की गई थी ये एक नोडल एजेंसी होगी जिसका फोकस होगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड के बारे में। ये क्वालिटी एश्योरेंस अक्रॉस द प्रमोशन जो इंडस्ट्रीज हैं और जो बेंच मार्किंग प्रैक्टिस हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं उन सबको स्टैब्लिश करने के लिए एक नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। अब अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर के सिग्निफिकेंस देखिए तो क्या है। सिग्निफिकेंस देखिए, इंडिया का सॉफ्ट पावर डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अलावा दिस पर्टिकुलर सेक्टर विल हेल्प एंड इट हैज पोटेंशियल टू मेक इंडियाज कल्चर accessible to the world. It will also help in connecting Indian diaspora to India. It will also help in generating direct and indirect employment opportunity. It will also help in benefiting the tourism and allied industries. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है प्रसाद प्रोजेक्ट के बारे में। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रेलिवेंट फॉर जीएस पेपर नंबर 1 इंडियन हेरिटेज साइट्स एंड प्रीलिम्स। अभी हाल में ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है प्रसाद प्रोजेक्ट एट श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। प्रसाद स्कीम के बारे में जानते हैं। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम। ये 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट की थी। 2017 में इस स्कीम का नाम चेंज करके नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव कर दिया गया था। इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि कुछ आइडेंटिफाइड जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है जिनका नेशनल और ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन हेरिटेज साइट्स का, उनका डेवलपमेंट करना। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कुछ प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए जाते हैं जिनका नाम है प्रसाद प्रोजेक्ट। ये इम्प्लीमेंटेड होते हैं कुछ आइडेंटिफाइड एजेंसी जो रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट है वो करती है। अगर एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड मैनर में जो रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस है उसको बेटर करना। इंडिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो मेनली रिलीजियस टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। सो उस पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है सीड स्कीम के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस एंड प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। अभी हाल में ही पार्लियामेंट्री पैनल ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट को कि जो उनकी प्रोसेस है टू कैटेगराइज डी नोटिफाइड ट्राइब्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एसटी, एससी एंड ओबीसी वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो जो बेनिफिट्स हैं सीड स्कीम्स की वो अप्रूव नहीं कर पा रही है। सीड स्कीम्स के बारे में जानते हैं। सीड का फुल फॉर्म है स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स।
ये जो सीड स्कीम्स है ये 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि फ्री कॉम्पिटिटिव जो कोचिंग है वो प्रोवाइड की जाए, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग असिस्टेंस एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव प्रोवाइड किया जाए डी नोटिफाइड ट्राइब्स को। इस स्कीम के लिए 200 करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है, जो 5 साल के पीरियड में 2021-22 से 2025-26 तक स्पेंड होगा। अब बात करें अगर नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स या फिर नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, वो कौन है। सबसे पहले डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश के टाइम पे कुछ कम्युनिटीज को नोटिफाइड ट्राइब्स किया गया था क्योंकि उन्हें बॉर्न क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट को पास किया था, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट ऑफ 1871, जिसके तहत कुछ कम्युनिटी को नोटिफाई किया गया था एज अ बॉर्न क्रिमिनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद 1952 में ये जो रिप्रेसिव लॉ थे उनको रिपील किया था। तब से ये कम्युनिटीज डी नोटिफाइड कम्युनिटीज के नाम से जानी जाती हैं। अगर नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज की बात की जाए तो ये वो कम्युनिटी है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करती रहती हैं, वो किसी भी एक जगह पे परमानेंटली नहीं स्टे करती हैं। जो डी नोटिफाइड ट्राइब है ये अक्रॉस द ST SC कम्युनिटी एंड OBC कैटेगरी में फैली हुई हैं, लेकिन कुछ डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं वो कैटेगराइज नहीं है। उसी के रिगार्डिंग जो पैनल है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है डिजिटल कैप्चर अटेंडेंस फॉर द वर्कर्स ऑफ मनरेगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड है। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फ्रॉम 1 जनवरी 2023 जो डिजिटल कैप्चर ऑफ अटेंडेंस है वो यूनिवर्सल कर दिया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट ने पहले एक पायलट बेसिस पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन के बेसिस पे अटेंडेंस को कैप्चर किया जा रहा था, जिसका नाम था नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इस पर्टिकुलर सिस्टम में 2 टाइम स्टैम्प्ड जियो टैग्ड फोटोग्राफ अपलोड करनी होती थी एंड उसकी वजह से अटेंडेंस जो थी वर्कर की वो कैप्चर होती थी। ये जो अटेंडेंस का प्रोसेस है वो सुपरवाइजर्स पे रिलाई किया गया था, जो सुपरवाइजर से उनको अटेंडेंस कैप्चर करनी थी। सुपरवाइजर्स जो थे वो थोड़े से सेमी एजुकेटेड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी इस पर्टिकुलर सिस्टम को लेके। देयर हैज बीन सेवरल प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट को बताई गई थी। फॉर एग्जांपल देयर हैज बीन लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एक मोबाइल स्मार्टफोन की जरूरत होती है। देयर नीड टू बी प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, देयर नीड टू बी प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो ये सारे इश्यूज के बावजूद भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस पर्टिकुलर स्कीम को यूनिवर्सल करने के लिए फ्रॉम 1 जनवरी 2023। इस पर्टिकुलर सिस्टम की 2 मेन प्रॉब्लम है। जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल को लेके। मस्टर रोल एक तरीके का रजिस्टर था जिसमें सारी इंफॉर्मेशन वर्कर्स की मेंशन होती थी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मस्टर रोल है जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में जनरेट होता था वो डिमांड के बेसिस पे जनरेट होता है। सो सपोज अगर कहीं पे कोई काम चल रहा है तो डायरेक्टली वर्कर आके उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल में वो ये थी कि सपोज आपने इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल में डाल दिया कि 10 वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, लेकिन 10 की जगह केवल 2 ही वर्कर आए हैं। सो इवेंचुअली वो जो वर्क साइट है वो ओपन नहीं होगी, तो एक तरीके से जो वर्क है वो डिनाई हो जाएगा। तो ये जो मेन प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी टाइम स्टैम्प्ड जियो टैग्ड फोटोग्राफ को लेके। कभी कभी जो काम होता वो पहले खत्म हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर को दोबारा साइट पे जाना पड़ता था दूसरी बार की जो फोटोग्राफ्स है उसको अपलोड कराने के लिए। सो एक्टिविस्ट का कहना है कि आप ये जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ला रहे हैं उसकी वजह से आप जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको डिसुएट कर रहे हैं कि वो इस स्कीम पर रिलाय ना करें। सो जो मेन पर्पस था इस स्कीम का कि आप 100 डे का गारंटेड वर्क देंगे अनस्किल्ड वर्कर्स को, वो जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।